की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की टॉप 50 क्वेश्चन हम इस मॉडल पेपर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम इसमें वह प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, राजस्थान पुलिस के अंदर रिपीटेटिव क्वेश्चन जो बार बार हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन देखेंगे और संभावित नए क्वेश्चन हम इस मॉडल पेपर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। साथियों, आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो हमारे साथ आपको रहना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो आपको जरूर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी क्वेश्चन टॉप हैं, 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फकीरों का तकिया इमारत कहां पर स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया नामक इमारत राजस्थान में कहां पर स्थित है? जयपुर, कोटा, अलवर या जैसलमेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया नामक इमारत कहां पर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में। कहां पर है? फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो जैसलमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। अन्नकूट मेला कहां पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा मेला? अन्नकूट मेला, ठीक है ना। ये अन्नकूट मेला कहां पर आयोजित होता है? बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, फटाफट से कमेंट होना चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो कमेंट करते चलेंगे। अन्नकूट का मेला कहां पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़ या चारभुजा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्नकूट का जो मेला लगता है वो नाथद्वारा में लगता है। कहां पर लगता है? नाथद्वारा में अन्नकूट का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान है? सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान है? चलो बता दो फटाफट से। कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा का हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ का है? कोटा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? बताओ राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी बीएसटीसी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला हिमालय, धौलाधर, अरावली या सतपुड़ा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? सर अरावली हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? अपने राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, डी राइट होगा? चलो बताओ। 4,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर, 2,42,239 किलोमीटर या 2,32,239 किलोमीटर? बताओ राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर। कितना है? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। चलो बताओ, फटाफट से बताओ, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कंटक, मस्त, इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो चेतक था। क्या था? चेतक, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखो, अगले क्वेश्चन की ओर देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? क्या? राय पिथौरा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। राय पिथौरा ये पहले भी पूछा गया है, ठीक है ना, पहले भी विगत एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज को, गोविंद राज को, हरिराज को या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज, गोविंदराज, हरिराज या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर राय पिथौरा पृथ्वीराज को कहा जाता है, ठीक है ना। किसको कहा जाएगा? पृथ्वीराज को राय पिथौरा कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासों का रचनाकार कौन था? पृथ्वीराज रासों का रचनाकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो बता दे, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
कमेंट करते चलो। पृथ्वीराज राजस्व का रचनाकार कौन था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद या रन्ना? चलो बताओ क्या राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पृथ्वीराज राजस्व का जो रचनाकार था वो चंद्रबरदाई था, ठीक है ना। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना, क्योंकि यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भाग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? कांठल, बाकर, गिरवा, मेवल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाएगा? मेवल के नाम से, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह या हम्मीर? चलो बताओ। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था बप्पा रावल, ठीक है ना। बप्पा रावल था, इसका भी एक करेक्ट हो जाएगा, याद कर लेना। आपके परीक्षा में आ सकता है कि सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक मेवाड़ का बप्पा रावल हो जाएंगे। मुगल बादशाह अकबर की दीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की। बताओ, पहला राजपूत शासक है जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की थी। कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह की अकबर की अधीनता मरते दम तक भी स्वीकार नहीं की थी वो थे राव चंद्रसेन। इसने बिल्कुल भी मुगल बादशाह अकबर की अधीनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की, चाहे मौत ही अपने द्वार पर आ गई, लेकिन इन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राव चंद्रसेन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि बताओ पहला राजपूत शासक जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार मरते दम तक भी स्वीकार नहीं की थी, राव चंद्रसेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय सरकोटा में हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम खुला विद्यालय कहाँ पर है? कोटा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे गहरी झील, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट होना चाहिए। राजस्थान की सबसे गहरी झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों नक्की झील है, ठीक है ना। कौन सी झील हो जाएगी? नक्की झील अपने राजस्थान की सबसे गहरी झील है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति आपसे पूछी जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है ना, वो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, भील जनजाति। सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति, ठीक है ना। परीक्षा में आ सकता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भाई साहब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, भील जनजाति है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जाए तो गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से बता दो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 31 जनवरी, 31 जुलाई या 1 जुलाई? बताओ राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई, 1 जुलाई? चलो बताओ। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है अपना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए राइट हो जाएगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान है, ठीक है ना, ये अपने राजस्थान हो गया। इसका आकार किस प्रकार का है? गोलाकार है, विषम कोणीय है, आयताकार है या त्रिभुजाकार है? राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय है, ठीक है ना। बी करेक्ट होगा, परीक्षा में आ जाए तो याद रख लेना। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? विषम कोणीय है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पर्यटक स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर है? पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है भाई साहब? चांद बावड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है बार बार। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है बताओ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबानेरी में है, ठीक है ना। चांद बावड़ी है
आबानेरी में। और आबानेरी कहाँ पर पड़ती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दौसा में। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान से अपना देश चलता है, ठीक है ना। तो भारत में संविधान कब मनाया जाता है, हमें संविधान दिवस कब मनाया जाता है हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। 26 नवंबर को, 26 NOV यानी कि नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। गौरी बाई का मंदिर कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गौरी बाई का मंदिर बिल्कुल डूंगरपुर में है सर। कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरी बाई का मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। बी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, अपने राजस्थान में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताओ। राजस्थान में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है अपना बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करता है। डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। काजरी शोध संस्थान कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काजरी शोध संस्थान कौन सा? काजरी शोध संस्थान, ठीक है ना। काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जोधपुर में है, ठीक है ना। कहाँ पर है काजरी शोध संस्थान? कहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है राजस्थान का? किसकी दृष्टि से? वनावरण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला बिल्कुल उदयपुर हो जाएगा सर। कौन सा है? उदयपुर वनावरण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बेस्ट जिला है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मारवाड़ का अमृत सरोवर है प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? बहुत शानदार, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको गारंटी देता हूं परीक्षा में आएगा। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होगा जिसके अंदर पूछा नहीं हुआ है मेरी नजर से। BSTC में भी बार बार रिपीट होता है, PTT में बार बार रिपीट होता है, CT में आ चुका है, पशु परिचर में फिलहाल आ चुका है, CT में आ चुका है। ऐसा कोई एग्जाम जेल प्रहरी में पूछ लिया है, राजस्थान पुलिस में पूछ लिया है, और अब चतुर्थ श्रेणी बच रही है तो इसमें भी आ जाएगा, क्या बड़ी बात है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को, ठीक है ना, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध केला देवी माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, हिंडौन। केला देवी माता का मेला करौली में आयोजित होता है भाई साहब। कहाँ पर होता है? करौली में आयोजित होता है। वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन से गीत गाए जाते हैं? केला देवी माता के प्रांगण में लंगूरिया गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? इब्राहिम, सुलेमान, शेखो बाबा, मोहम्मद साहब। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है मोहम्मद साहब। कौन है? मोहम्मद साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? मोहम्मद साहब हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़, नसीराबाद, ब्यावर या जाडोल? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ब्यावर, ठीक है ना। बादशाह का मेला ब्यावर में, ब्यावर का प्रसिद्ध है, ब्यावर में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र, राजस्थान में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? जालौर में हो जाएगा। इसका जालौर, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध बट्टाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। प्रसिद्ध बट्टाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बट्टाड़ू का कुआं, ठीक है ना। ये बट्टाड़ू का कुआं किस जिले में हो जाएगा? बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा। चलो बताओ। प्रसिद्ध बट्टाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में हो जाएगा? बाड़मेर में, ठीक है ना। बाड़मेर ए राइट आंसर हो जाएगा, इसका ए करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ईदगाह की बावड़ी कहाँ पर है? किसकी बावड़ी? ईदगाह की बावड़ी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईदगाह की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ईदगाह की बावड़ी है जोधपुर में।
कहाँ पर है, जोधपुर, डी राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर ईदगाह की बावड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाईजी की बावड़ी कहाँ पर है, बाईजी की बावड़ी, बाईजी की बावड़ी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। बाईजी की बावड़ी है बनेड़ा भीलवाड़ा में, ठीक है ना। कहाँ पर है, बनेड़ा भील